अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। हमने देखा होगा पुराने दौर में आपको बाइसिकल नज़र आती थी, लोग बहुत मीलों में पैडल मारते हुए जा रहे होते थे, सफ़र कर रहे होते थे। लेकिन उसमें एक बात होती थी, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, जो बड़ी उम्र के लोग होते थे, वो बाइसिकल नहीं चला सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब तक जोड़ भी कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान की बॉडी भी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आज हम मौजूद हैं शौकत खानम के पास इलेक्ट्रिक बाइक्स में, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइसिकल मुतारिफ करवाई है। इसकी खुसूसियात आप जान के हैरान रह जाएंगे। ये ऐसी बाइसिकल है कि जो बैटरी पर चलती है, जिसको आप एक बार चार्ज करेंगे तो कम से कम 100 किलोमीटर तक चल सकती है। और अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपको परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसके पैडल मौजूद हैं। आप पैडल से चला सकते हैं और अगर आप इसका स्विच ऑन कर दें तो ये साथ साथ चार्ज भी होती रहेगी। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये इसकी जो फॉर्मेशन अगर हम आपको दिखाएं तो ये इस तरह की है कि ये एक लोडर बाइसिकल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। 200 केजी तक वज़न ये अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगी और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम देखते थे पुरानी बाइसिकल्स तो जहां मर्जी वो पंक्चर हो जाती थी, लेकिन अगर हम इसको देखें, इसके ट्यूबलेस टायर्स हैं और इसके पंक्चर होने का भी इतना खदशा नहीं है। और इसके ऊपर एक मीटर भी मौजूद है जो दिखाता है कि ये बाइसिकल कितनी चार्ज हो रही है, कितनी चल रही है और इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी रह गई है। उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे बाइसिकल को रोकना है, कहाँ पे चलाना है। और दूसरी एक और बड़ी बात कि अगर बाइसिकल आप रात को चलाते थे तो आपको लाइट का बहुत इशू होता था, आपको पता नहीं चलता था कि हम किस डगर पे जा रहे हैं, सामने कोई खड्डा है, कुछ भी है। लेकिन इसकी लाइट मौजूद है, आप रात को लाइट भी चला सकते हैं। अगर कहा जाए कि 2 in 1, अगर कहा जाए कि एक रकम में दो मज़े, यानी ये एक बाइसिकल भी है और एक बाइक भी है। और इसकी जो स्पीड है वो 60 ईज़िली चले जाती है। और अगर कहा जाए कि लड़कियां इसको स्कूटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी अगर आप आएँ, एक चीज़ आप लेकर जाएंगे साइकिल, लेकिन आप स्कूटी का मज़ा भी ले सकते हैं, बाइक का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी फ्यूल कंजम्पशन इंतहाई कम है, यानी कि आप सिर्फ 150 रुपये में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पूरा महीना गुजार सकते हैं और आपकी पॉकेट पे इसका बिल्कुल भी वज़न नहीं आएगा। जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक बाइक के ऑनर हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप पहले तो ये बताइएगा, कभी आप हैवी बाइक इलेक्ट्रिक यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, कभी ये बाइसिकल लॉन्च कर रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये चीज़ कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे कोरोना के बाद भी इतनी बुरी सूरत हाल है, ऐसी चीज़ें इनिशिएटिव लेना इस टाइम में कितना मुश्किल है आपके लिए? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये एक हमने ले लिया, स्टेप उठा लिया, बस बिज़नेस में हम इन हो गए हुए हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स का फीडबैक आता है, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट सामने आती हैं, वैसे वैसे हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हमने 2 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह हमारे पास 26 मॉडल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं इसमें। सर, जैसे आप देखें कि फ़वाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी अभी एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने बोला है कि हम जितने ऑटोमोबाइल हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मूव कर रहे हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन उन्होंने तो अब इनिशिएटिव लिया है और आपने बहुत पहले ये आइडिया स्टार्ट कर दिया और 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, फिर हैवी बाइक्स, फिर अब बाइसिकल। तो आपके माइंड में ये आइडिया आया कैसे? सर, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है। तो हमारा कि मसलन हम 5 साल पहले से अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टार्ट ले लिया हुआ था, क्योंकि मैं 12 साल रहा चाइना में। तो वहाँ से कि मसलन एक आइडिया मेरे जहन में था कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल एडवांसमेंट की तरफ, जदीद दुनिया की तरफ हम पाकिस्तान को लेकर जाएँ। तो मैं वहाँ से जो है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स लेकर आया। जो भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रोज़ ब रोज़ इसमें तरक्की हो रही है हमें इस काम में। अच्छा, कोरोना के बाद अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हैं, लोगों की पॉकेट्स हल्की हो चुकी हुई हैं, और इस टाइम पे ऐसे इनिशिएटिव लेना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग है और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आपके सामने आ रहा है? सर, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस टाइम तो हम अपने पास से भी खर्चे कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है यही चीज़ ज़हन में रखी हुई है कि फ्यूचर जो है ट्रांसपोर्ट का यही है। तो अभी कुछ नहीं है, अभी हम फसल को पानी दे रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह फसल भी देगा। अच्छा, जब आपने सुना कि फ़वाद चौधरी साहब खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ऑटोमोबाइल को सारा इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको दिल में लड्डू तो फूटे होंगे, खुशी तो हुई होगी कि आप जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें एक अच्छा स्टेप आपके सामने है। जी जी बिल्कुल, हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट भी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर जीटी रोड और मोटरवे हर 30 किलोमीटर बाद जो है वो आपके चार्जिंग बूथ्स मिलेंगे। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि अगर हमारी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो क्या किस तरह हम गुजारा करेंगे।
तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्योंकि आगे ट्रांसपोर्ट को फ्यूचर को देखकर जो है हमें बिल्कुल अपने प्लानिंग करनी चाहिए कंट्री के अंदर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो है जगह जगह जो है इनके बूस्ट लगेंगे और हम भी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो मूव हो जाएंगे और मुल्क का ढेर सारा जो है हमारा ज़र मुबादला बचेगा। हमारा 90% जो पैसा जो है वो कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल में और इसमें ही जा रहा है ऑयल में, तो उसकी कंजम्पशन आप देख लें कितनी कम हो जाएगी। सर लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी को पाकिस्तान में इशू है, आपको पता लोड शेडिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू है पाकिस्तान के अंदर। तो चार्जिंग में ऑब्वियस बात है ये 5 से 6 घंटे मेरा ख्याल से लेती होगी, तो उसका क्या हल है कि मतलब वो कितना नुकसानदेह आपको नज़र आता है इससे? सर ये इसमें एज सच कोई इशू नहीं है, आप इसे सोलर पे चार्ज कर सकते हैं, यूपीएस पे चार्ज कर सकते हैं। ये इसने एनर्जी सेवर से भी कम इसने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है और प्लस हमने कुछ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो आपके पैडल से ही जो है चार्ज हो जाया करेंगे। बल्कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में जब गाड़ी आएगी तो हमारा यही प्लान है कि जिस तरह गाड़ी है उसके अंदर हम डायनेमो फिट कर लें कि ज़िंदगी में बस एक दफ़ा बैटरी चार्ज हो, फिर उसके बाद चलाएँ आप सारी ज़िंदगी। सर गाड़ी कब तक आ रही है पाकिस्तान में? इंशाल्लाह 2030 में पाकिस्तान में सबसे पहली गाड़ी इंशाल्लाह हम ही लॉन्च करेंगे पाकिस्तान। कोई रिकॉर्ड कायम करने के मैं कह रहा हूँ कि आपके इरादे हैं? तो सर बस आपकी दुआ चाहिए। जी, तो हमारे साथ इस शॉप के ओनर मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था लेकिन वक्त के साथ इन्होंने बाइक भी लॉन्च कर दी, उसके बाद ही इन्होंने बाइसिकल भी लॉन्च कर दी और अब ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। हमारी दुआ भी इनके साथ मौजूद है कि पाकिस्तान में ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।